माँ की चुप्पी। रवि शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करता था। ऊंची तनख्वाह, बड़ी गाड़ी और आधुनिक जिंदगी, सब कुछ था रवि के पास। उसके पास बस एक चीज़ जो पीछे छूट गई थी, वो थी उसकी माँ। गांव में अकेली रहने वाली माँ रोज़ सुबह बेटे के फ़ोन का इंतज़ार करती रहती थी। कभी कॉल आती तो कभी हफ्तों सन्नाटा रहता। रवि हमेशा कहता, माँ बहुत बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा। माँ हर बार मुस्कुरा कर कहती, ठीक है बेटा, काम ज़रूरी होता है। एक दिन माँ ने फ़ोन किया। आवाज़ कमज़ोर थी। बेटा, ज़रा तुमसे बात करनी थी। रवि ने मीटिंग का बहाना बनाकर फ़ोन जो है वो काट दिया। उस रात माँ ने खाना नहीं खाया। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा, माँ दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। जब रवि को खबर मिली, वह तुरंत गांव पहुंचा। घर के आंगन में माँ चुपचाप लेटी थी, हमेशा के लिए। रवि रोते हुए माँ के कमरे में गया। तकिए के नीचे एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, आज रवि का फ़ोन नहीं आया, शायद बहुत थक गया होगा। भगवान मेरे बेटे को खुश रखना। अगर कल भी बात न हो पाए तो कोई बात नहीं, मैंने तो उसे हर दिल से सुना है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, माँ कभी शिकायत नहीं करती क्योंकि माँ सिर्फ प्यार करना जानती है। रवि फूट फूट कर रो पड़ा। जिस माँ की आवाज़ उसने बीजी कहकर टाल दी, आज उसकी खामोशी हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गई। सीख मिलती है साथियों कि जिनके पास लौटने के लिए माँ होती है, वे सबसे अमीर होते हैं। समय रहते अपनों को समय दें, क्योंकि बाद में सिर्फ यादें ही बचती है। उसके बाद साथियों अगला कॉन्सेप्ट है, माँ जो कभी बोझ नहीं बनी। यानी सुबह का समय था। शहर की सड़कों पर गाड़ियों का शोर, लोगों की भागदौड़ और मोबाइल फ़ोन की घंटियाँ, सब कुछ हमेशा की तरह तेज था। इन्हीं सड़कों पर रवि अपनी कार चलाते हुए ऑफिस जा रहा था। एक हाथ स्टीयरिंग पर, दूसरा मोबाइल पर। ईमेल, मीटिंग, टारगेट, उसकी ज़िंदगी इन्हीं शब्दों में सिमट कर रह गई थी। फ़ोन की स्क्रीन पर माँ लिखा चमक रहा था। रवि ने एक पल देखा, फिर कॉल काट दी। अभी टाइम नहीं है, उसने खुद से कहा। शाम को बात कर लूँगा। उसे क्या पता था कि कुछ शामें कभी नहीं आती। गांव की माँ, यानी दूसरी तरफ गांव में एक कच्चे मकान के आंगन में बैठी माँ ने फ़ोन कान से हटाया। कॉल कट चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और खुद से बोली, कोई बात नहीं, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है। माँ का नाम था शारदा देवी। उम्र लगभग 70 साल। आंखों में कमजोरी, हाथों में कंपन, लेकिन दिल में बेटे के लिए वही पुराना प्यार। साथियों, रवि जब छोटा था तो माँ सुबह 4 बजे उठकर खेतों में काम करती, फिर घर आकर उसके लिए खाना बनाती, स्कूल भेजती। पिता बहुत पहले गुजर चुके थे। माँ ने अकेले ही बेटे को पाला, कभी शिकायत नहीं की। रात को जब रवि बुखार में तड़पता, माँ सारी रात जागकर उसके माथे पर पानी की पट्टियाँ रखती। वह अक्सर कहती, माँ थक सकती है लेकिन अपने बच्चे से कभी हार नहीं मानती। सपनों की उड़ान। रवि पढ़ाई में तेज था। गांव के स्कूल से शहर के कॉलेज तक पहुंचा। माँ ने अपने गहने गिरवी रख दिए ताकि बेटे की फीस भर सके। एक दिन रवि ने कहा, माँ मैं शहर में नौकरी करूँगा, गांव में कुछ नहीं रखा। माँ मुस्कुरा दी, जहाँ तू खुश रहे वही मेरी दुनिया है। रवि शहर चला गया। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलती गई। नए दोस्त, नई आदतें, नया रुतबा। माँ के फ़ोन अब कम आने लगे और जब आते तो रवि उन्हें डिस्टरबेंस समझने लगा।
माँ की चुप्पी। यानी साथियों, माँ हर सुबह मंदिर जाती, भगवान के सामने दीपक जलाती और एक ही प्रार्थना करती थी कि मेरे बेटे को भगवान खुश रखना। पड़ोस की औरतें पूछती थी कि बहन, बेटा फ़ोन नहीं करता क्या? माँ जो है हंसकर कहती है, करता है, बस आजकल बहुत बिजी रहता है। साथियों, असल में फ़ोन हफ्तों नहीं आता था। माँ फिर भी हर शाम फ़ोन हाथ में लेकर बैठती थी। कभी नेटवर्क नहीं रहता था तो कभी कॉल कट जाती थी। एक दिन उसने खुद फ़ोन किया। रवि ने कहा, माँ अभी मीटिंग में हूँ। माँ बोली, ठीक है बेटा, बाद में फ़ोन कर लेना। बाद में जो कभी नहीं आया। अंतिम इच्छा उस दिन जो है, माँ की तबीयत ठीक नहीं होती है, सीने में दर्द होता है, फिर भी उसने किसी को नहीं बताया। बेटा परेशान हो जाएगा। उसने सोचा, रात को उसने खाना बनाया लेकिन खा नहीं पाई। बिस्तर पर लेटकर उसने भगवान से कहा, बस एक बार मेरे बेटे की आवाज़ सुनवा देना भगवान। फ़ोन फिर से लगाया। इस बार भी कॉल नहीं उठती है। माँ की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसने पास रखी पुरानी डायरी खोलती है और लिखने लगती है, आज फिर रवि से बात नहीं हो पाई। शायद मेरी आवाज़ उसे परेशान करती होगी। भगवान, मेरे बेटे को मुझसे ज़्यादा खुशियाँ देना। यह डायरी माँ की खामोश भावनाओं की गवाह थी। खबर जो है, अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि माँ दरवाज़ा नहीं खोल रही है। दरवाज़ा तोड़ा गया। माँ बिस्तर पर शांत लेटी थी, जैसे सो रही हो। लेकिन यह नींद साथियों हमेशा की थी। शाम तक खबर रवि तक पहुंची। फ़ोन हाथ से गिर गया। माँ बस इतना ही निकल पाया, वापसी होती है। रवि रातों रात गांव पहुंचा। वही घर, वही आंगन, वही दीवारें, सब कुछ था, बस माँ नहीं थी। माँ का अंतिम संस्कार हुआ। लोग सांत्वना देते रहे, भगवान की मर्जी थी। लेकिन रवि जानता था कि गलती भगवान की नहीं थी। डायरी में जो लिखा था, रात को वह माँ के कमरे में गया। तकिए के नीचे वही डायरी उसे मिल जाती है। हर पन्ना माँ के त्याग और प्रेम से भरा था। आज रवि छोटा सा फ़ोन कर ले तो दिन बन जाए। रवि की आवाज़ सुने बिना नींद नहीं आती। अगर मैं न रहूं तो मेरा बेटा रोए नहीं, वह जो है खुश रहे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, माँ कभी बोझ नहीं बनती। माँ तो वो एहसास है जो आखिरी सांस तक अपने बच्चे के लिए जीता है। रवि फूट फूट कर रो पड़ा। आज उसके पास सब कुछ था। आज उसके पास सब कुछ था, लेकिन माँ नहीं। एहसास जो है उसे। अगली सुबह रवि मंदिर गया। उसी जगह माँ रोज जाया करती थी। उसने आंखें बंद की और पहली बार दिल से कहा, माँ माफ़ कर देना। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। सीख मिलती है दोस्तों इस कहानी से कि समय बीत जाता है, दौलत, नाम, शोहरत सब मिल जाता है, लेकिन माँ की ममता दोबारा नहीं मिलती। जो माँ आपके एक फ़ोन का इंतज़ार करती है, वह कभी आपके समय की कीमत नहीं पूछती। तो आज कॉल कर लो, क्योंकि कल सिर्फ यादें रह जाती हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।